मैं कहना चाहती हूँ, द लिखारी की गली आई है ये बेचारी, द लिखारी की गली आई है ये बेचारी, अपनी जज्बात को लेकर। सुनो और सुनाओ, छोड़ो ईस्ट और वेस्ट की बातें, अपने बातों पे हो जाओ बेस्ट। ठीक है। जिंदगी बदलती रहती है, मेरी भी जिंदगी बदली, सबकी जिंदगी बदलती रहती है। ठीक है, ये एक सफर है, उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है, कभी दिल टूटता है, कभी हौसला टूटता है, कभी उड़ाने छूटती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने बातों पर कायम रहना और उम्मीदों पर हमेशा खड़े रहना। तो मेरी जिंदगी भी ऐसे ही बदली। मेरे जिंदगी में भी कोई शख्स आया जो मुझे बताया कि तुम क्या हो, तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो नूर है। तो मैंने भी उसके लिए कुछ लिख दिया, क्योंकि वो तो ऐसे कुछ नहीं कहता मुझे। मैं उससे बोलती हूँ कि क्या चाहिए तुम्हें मुझसे, तो बोलता है कुछ नहीं, बस जिंदगी भर मेरे साथ रहो और मेरे परिवार को संभालो और मेरी जिंदगी को ऐसे ही हरा भरा करता रह जाओ। खून के रिश्ते, माँ बाप, बहन भाई तो सब प्यारे होते हैं, लेकिन एक पति होता है जो बहुत कोशिश करता है हमें खुश रखने का, हमारे लिए सब कुछ करता है। वो बोलता है मैं तो तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उस खून के रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हें संतान दूंगा, तुम्हें सारा सुख दूंगा। तो मैंने उसके लिए कुछ लिखा है। उनके साथ खुश रहना मेरी आदत है, उनके साथ खुश रहना मेरी आदत है, उनके पनाह में रहना मेरी चाहत है, उनके साथ जिंदगी बिताना मेरी मंजिल है, उनका मेरी जिंदगी में इस तरह आना, मेरे हर गमों को बाहर का रास्ता दिखाना, खुदा का मेरी जिंदगी के किताब पर एक सुंदर सी लिखावट सी है। इसलिए तो कहती हूँ उनके साथ खुश रहना मेरी आदत है और उन्हीं के साथ, सिर्फ उन्हीं के साथ जिंदगी बिताना सिर्फ मेरी यही चाहत है। क्या बात है। उनके प्यार के सागर में अपना गागर भरना और उनके साथ हर वक्त रहना मेरी अब यही चाहत सी है। खूबियां ख्वाब ख्वाहिशें, खूबियां ख्वाब ख्वाहिशें, खूबियां देखकर तो प्यार सभी करते हैं, फिर ख्वाहिशें जन्म लेती है, उसके बाद उस ख्वाहिशें से ख्वाब जन्म लेता है। जो इन तीनों को जो पूरा करता है वही सच्चा हम सफर कहलाता है। अब आता है लड़ना झगड़ना, क्योंकि नई नई शादियां होती तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई अभी नया नया है तो अभी अच्छा चल रहा है, बाद में पता चलेगा, ऐसे डरा के रखते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं ये जो 1-2 साल होता है ना, बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, उसके बाद रिश्ते ऐसे ही चलते रहते। तो मैं कहना चाहती हूँ उनसे, तुमसे लड़ते झगड़ते नाराजगी भी रखते हैं, लेकिन सच पूछो तो तेरे बिना जीने का ख्याल भी नहीं रखते। तेरी पनाह में रहना मेरी चाहत है और तेरे साथ रहना मेरी मुस्कुराहट है, और यही अब मुझे आदत सी है, तेरी चाह और पनाह में रहना यही सिर्फ मेरी चाहत सी है। अगर मेरी नजरों से देखो तो जो उसकी आंखों से बयां होते हैं वो लफ्ज किताबों में कहाँ होते हैं। वही मेरी अब मंजिल है, वही मेरी जिंदगी का विराम, वही अब मेरा शिव है, वही अब मेरा राम। क्या बात है। उससे ही मेरी पहचान, उसके साथ अब खुश रहना मेरी आदत सी है और उसकी जिंदगी को संवारना मेरी एक चाहत सी है। हाँ जी बताइए। थैंक यू धन्यवाद। उसके साथ जिंदगी बिताना मेरी मंजिल है और अब तो यही कहती हूँ उसके इश्क में इस तरह नीलाम हो जाऊं, उसके इश्क में इस तरह नीलाम हो जाऊं, आखिरी बोली हो और हर जन्मों के लिए उसके नाम हो जाऊं। मेरी मंजिल ये रास्ते, मेरी दुआ सिर्फ उसके वास्ते। उसका जन्मदिन भी है परसों, तो मैं उसके लिए कहना चाहती हूँ, ऐसा तो नहीं कह पाती। थैंक यू।
मेरी मंजिल ये रास्ते, मेरी हर दुआ सिर्फ उसके वास्ते, मेरा सुकून भी है, मेरा करार भी है, मेरा मान भी तेरे वास्ते और मेरा सम्मान भी है। कभी गम ना तेरे करीब आए, तुझे हर खुशी नसीब हो, मेरी इल्तिजा तेरे वास्ते, मेरी हर दुआ तेरे और सिर्फ तेरे वास्ते। तभी तो कहती हूँ, लास्ट लाइन है उसके लिए कह रही हूँ, उनके लिए। एक्चुअली वो जब हम छोटी सी बात है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत जो आजकल के लोग हैं ना इस चीज को सोचते हैं कि वो पुराने कॉन्सेप्ट है, पति परमेश्वर धर्म पत्नी, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए ना तो सुख इसी में है, एक के साथ रहो, एक हो जाओ, ठीक है ना। ये जो होता है ना, ये बाहर की सुंदरता ये सिर्फ दिखावट है, लेकिन माँ की तरह प्यार, बाप की तरह प्यार, भाई की तरह प्यार बिना खून के रिश्ते के सिर्फ एक पति ही कर सकता है। तो लास्ट लाइन यही कहती हूँ, लास्ट लाइन नहीं, अपने पति परमेश्वर के लिए कहती हूँ, तभी तो कहती हूँ तेरे साथ खुश रहना मेरी आदत सी है, तभी तो कहती हूँ तेरे साथ खुश रहना मेरी आदत सी है, और तेरी पनाह में रहना सिर्फ मेरी एक आखिरी चाहत सी है।